हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकिता's डायरी। आज हम एक नया हॉरर स्टोरी सुनने वाले हैं। स्टोरी की नाम है द डेथ रोड। The story has written by me. अंकिता चक्रवर्ती चैटर्जी। So let's start the story. एक अंधेरे सुनसान रास्ते से मैं अकेली ड्राइव करके गुजर रही थी। रास्ते के दोनों साइड में घने पेड़ के जंगल थे। इस जंगल में खतरनाक भेड़िए मिलते हैं, कुछ ऐसा मैंने सुनी थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। इसी बीच अचानक जंगल से लोमड़ी के चीखने के आवाज गूंजने लगी। कुछ जंगली कुत्ते के झुंड एक साथ भौंकने लगे। सुनसान रास्ते के बीच ऐसे खतरनाक आवाजें बहुत ही डरावनी सुनाई दे रहे थे। आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद ऐसे ही कुछ दूर जाने के बाद मुझे आगे रास्ते के ऊपर अचानक एक इंसान दिखाई दिया। वो भागते हुए जंगल से निकलकर रास्ते के ऊपर आ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर रास्ते के बीचों बीच खड़े होकर आगे लिफ्ट मांगने लगा। कार के हेडलाइट के तेज रोशनी से उसका चेहरा झलक रहा था। इसी बीच उसको देखकर मेरी दिल दहल उठी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। चेहरे के ऊपर किसी जंगली जानवर के पंजे नोचने के गहरे जख्म थे, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया था। कपड़े पे भी खून लगे हुए थे। मैं पैर दबाकर ब्रेक खींचने से उसके बिल्कुल सामने आके गाड़ी रुक गई। वो एक कंधा पकड़ के खुद को खींचते हुए मेरी गाड़ी के सामने आया और मुझसे लिफ्ट मांगने लगा। मैंने उसको अपनी गाड़ी में बैठने के लिए इजाजत दे दी, पर मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उसके ऊपर वो पीछे के बैक सीट पर ना बैठ के मेरी बगल के सीट में आकर बैठ गया। खाली अंधेरे सुनसान रास्ते से फिर से गाड़ी चलने लगी। उसके शरीर से एक सड़ा हुआ बदबू निकल रहा था जो पूरे कार में फैल गया और मुझे उल्टी आने लगी। मैंने बहुत तकलीफ से खुद को संभाल रखी थी। एक अजीब अनजाना आदमी इस वक्त मेरे बगल में बैठा हुआ था। उसका भयानक चेहरा मुझे अंदर ही अंदर डरा रहा था। मैंने थोड़ा सा साहस जुटाकर उससे पूछने लगी, आपको कहाँ जाना है? एंड मतलब? इस ही रास्ते के एंड पर मुझे उतार दीजिएगा। टूटे हुए भारी आवाज में उसने जवाब दिया। इस वक्त मैं उसके चेहरे की तरफ एक बार अच्छी तरह से देखने लगी। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई खाली पन्ने को देख रही हूँ। इतना गहरा चोट शरीर पे लेकर भी कोई दर्द का नामो निशान उसके चेहरे पर नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे पूछा, आपके शरीर से खून निकल रहा है, मेरे ख्याल से आपको इमीडिएट डॉक्टर दिखाना चाहिए। आपको किसी हॉस्पिटल पर ले चलूं? एक अजीब सा मृत हंसी हंसकर उसने जवाब दिया, आप कहीं भी ले जाइए, हमारा इलाज तो अब कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? आपको दर्द नहीं हो रहा? दर्द तो जीवित शरीर को होता है, मुर्दे तो सिर्फ निशान साथ रखते हैं। पर आप तो जिंदा हो ना? हाँ हो और नहीं भी। उसके अजीब से जवाब मुझे उलझा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था।
दूर दूर तक और कोई गाड़ी या ट्रक कुछ भी नहीं था। रास्ता पूरी खाली थी। मेरे आसपास बगल में बैठे हुए अजीब से इस आदमी के अलावा और कोई इंसानी निशान चारों तरफ कहीं भी मौजूद नहीं था। मुझे एक अजीब सा घबराहट महसूस होने लगी। बगल के आदमी मुझे बहुत ही रहस्यमय लगने लगा। अचानक बाहर काली झाड़ियों के बीच से दो जलते हुए आंखों को मैंने हमें घूरते हुए देखा। फिर से जंगल के बीच से लोमड़ी की डरावनी आवाज गूंजने लगी। दूर कहीं रात के पक्षियों के उदासी चीख गूंजकर दिल को निराशा से भर दिया। खुद को हल्का करने के लिए मैंने गाना चला दिया। एफएम में गाना बजने लगा। इस वक्त एक हॉरर सॉन्ग बज रहा था। ये गाना बॉलीवुड के एक टॉप मोस्ट हॉन्टेड फिल्म का गाना था। गाना सुनकर मैं इरिटेट होकर चैनल चेंज कर दिया, पर वहां पर भी एक हॉरर ऑडियो स्टोरी ही चल रहा था। अब मैं गुस्सा होकर रेडियो ऑफ कर दिया और ब्लूटूथ पर मेरे पसंद के गाना चलाने लगी। एक रोमांटिक सॉन्ग म्यूजिक सिस्टम पर बजने लगा, पर कुछ देर गाना चलने के बाद अचानक से म्यूजिक का सुर बदलने लगा। एक रोमांटिक सॉन्ग अचानक से अपने आप ही एक डरावनी सॉन्ग में बदल गई। इस अजीब इंसिडेंट से मैं इतना चौंकी कि मेरे पूरे शरीर डर से ठंडी पड़ गई। अचानक चेहरे के रंग उड़कर सफेद हो गए। स्टीयरिंग पे रखे हुए हाथ डर और बेचैनी से कांपने लगे और तभी मेरे घने बाल से ढकी हुई कान के अंदर कोई मंत्र की तरह कुछ फुसफुसाने लगा। मैं बगल में देखी तो मैंने देखा कि मेरे बगल में बैठे हुए शख्स अभी दूसरी तरफ मुंह करके बाहर की तरफ देख रहा था। इसका मतलब वो नहीं है तो कौन मेरे कान में बात किए जा रहा है। मैं डर से आतंकित होके घबरा गई और बैलेंस खोकर गाड़ी रोड से उतार दिया। गाड़ी रोड से उतरकर जंगल के अंदर घुसकर एक पेड़ से टकरा गया और इसी साथ स्टीयरिंग के ऊपर सर टकराकर मैं बेहोश हो गई। जब होश आई तो देखा कि मेरे सर खून से भीगी हुई है। सर पर हाथ रखकर देखा, सर से खून निकल रही थी। बगल में नजर गिरी तो देखा कि मेरे बगल का वो अजीब आदमी अब गायब था। अंधेरे जंगल में मैं अकेली एक गाड़ी में बैठी हुई थी। अचानक से हिस हिस करके एक अजीब सा आवाज सुनाई देने लगी। एक बर्फीला ठंडा स्पर्श पैर में महसूस होते ही चौंकते हुए मैं नीचे की तरफ देखा। मेरे पैर के पास एक जहरीली सांप रेंग रही है। शायद सामने टूटे हुए शीशे के दरार से ये जंगली सांप गाड़ी के अंदर आ गया है। मैं डर कर चीखते हुए गाड़ी से निकल गई और भागते हुए जंगल के और अंदर जाने लगी। भागते भागते अचानक किसी चीज से मेरी पैर टकरा गई और मैं नीचे गिर गई। सूखे जंगली पत्ते के साथ डाल के कांटे और छोटे पत्थरों से मेरे हाथ और पैर छील गए। खून निकलने लगी। मैं रेंगते हुए किसी तरह उठकर बैठी, फिर पीछे मुड़ते ही देखा कि मेरे सामने एक मुर्दा लाश पड़ा हुआ है। इसी से ही टकराकर मैं नीचे गिर गई थी। लाश को देखकर मैं चीखने लगी। मेरे चीखे पैरों से टकराकर पूरे जंगल में गूंजने लगी। खुद को किसी तरह संभालते हुए मोबाइल की टॉर्च जलाकर अच्छे से सामने नजर डाली तो देखा कि मेरे सामने उस शख्स का लाश पड़ा हुआ था जो कुछ देर पहले मेरे गाड़ी में बैठा था। उसका खुले हुए बड़ी बड़ी आंखें मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। यह सब देखकर दहशत के कारण मेरे पूरे शरीर कांपने लगी। साथ ही साथ मेरी धड़कन भी असामान्य रूप से तेज महसूस होने लगी। दिमाग अचानक से सुन पड़ने लगी। पहले ही इतनी जोर से चिल्ला चुकी थी कि अब मेरे गला
पूरी तरह से बैठ गई थी। मैं फिर से चिल्लाने की कोशिश की तो अब गले से आवाज से ज्यादा हवाएं निकल रही थी। मैं अब किसी तरह उठकर पागलों की तरह भागना शुरू किया। इसी बीच छुपे हुए एक भेड़िए के झुंड रास्ते में अचानक से पेड़ों के पीछे से निकलकर मेरे ऊपर टूट पड़े। जंगली नरभक्षी शिकार बनाने की लालच में मुझे जकड़ कर अपने पंजों से मेरे चेहरे को नोचने लगे। उनके खतरनाक चीखों से पूरा जंगल पूरी तरह से कांपने लगी। पूरी तरह मारने से पहले ही मैं किसी तरह अपने आप को बचाते हुए वहां से भागने लगी। अब मैं मेन रोड की तरफ वापस भाग रही थी। मेरी पूरी शरीर खून से सनी हुई थी, चेहरा जख्मों से बिगड़ गया था। रास्ते के ऊपर आकर सामने नजर गिरने से देखा, दूर से एक ट्रक आ रहा है। उसके हेडलाइट के पीली रोशनी से मेरे आंखें झुलस रहे थे। मेरे खुले बिखरे हुए खून से लिपटे हुए बाल हवा में उड़कर चारों तरफ मंडराने लगे। बचने के लिए अब दोनों हाथ ऊपर उठाकर मैं आगे की तरफ लिफ्ट मांगने लगी। इस जंगल ने फिर से अपना नया शिकार ढूंढ लिया था।